An ice cart of mass 60 kilogram rests on a horizontal snow patch with coefficient of static friction 1/3. सो मान लीजिए कि ये स्नो पैच है, इसके ऊपर एक आइस कार्ट है, मान लेते हैं कि ये आइस कार्ट है, ठीक है। सो आइस कार्ट का जो मास दिया हुआ है उसकी वैल्यू है 60 किलोग्राम, और यहाँ पे जो सरफेस है उस सरफेस पे आने वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है 1/3। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द आइस कार्ट, तो हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना है। ओके अब होगा ये कि ये कार्ट अगर राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहे तो इस कार्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में यानी लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शन। अगर हम मालूम करना चाहें मैक्सिमम कितनी वैल्यू लगने वाली है इस फोर्स की ताकि वो मूव करना स्टार्ट कर दें, यानी एफ मैक्स बराबर होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के, क्योंकि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ते जाएगा, यहाँ तक कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। ऐसे केस में अप्लाइड फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और फ्रिक्शन भी सबसे ज़्यादा होगा और मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा एम जी के। म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू इज इक्वल टू 1/3 क्वेश्चन में दे रखा है, मास का वैल्यू है 60 और जी को हम ले लेंगे 9.8 जैसे क्वेश्चन में मेंशन है। सो 3 वन ज़ा 3 20 ज़ा, सो 20 टाइम्स ऑफ 9.8, यहाँ से समझ में आया 2 टाइम्स ऑफ 98, 2 टाइम्स ऑफ 98 करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 2 ज़ा 60, 9 2 ज़ा 18, 119 यानी 196 न्यूटन। इतना फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होगा और इतना ही मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स का वैल्यू होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।